When converting from direct to indirect speech, the pronouns change according to the point of view, called the person rule. Okay, first person, second person, and third person. Okay, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, यदि स्पीकर फर्स्ट पर्सन में सेंस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच के जो है रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग होगी। ओके, यदि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन लिसनर है तो चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, तो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होगी। थर्ड पर्सन यदि है समवन इल्स नॉट पर्सन, ओके, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, फर्स्ट सेकंड पर्सन मैंने आपको ऊपर रूल में बता दिए हैं। ओके, देखिए यदि फर्स्ट पर्सन है स्पीकर तो जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजिंग होगी रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, और यदि सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजिंग होगी। ओके, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के। ओके, देखिए दिस इज जो है डायरेक्ट स्पीच, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हैप्पी डॉट इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे ही सेड, यदि सेड के बाद जस्ट जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। पंक्चुएशन मार्क्स जो है इससे जो है कंजक्शन दैट से जो है जोड़ देंगे, कंजक्शन दैट का यूज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में ही का यूज होगा, ही वाज हैप्पी। ओके, बिकॉज दिस इज जो है फर्स्ट पर्सन। ओके, सेकंड देखिए, दिस इज कॉन्सेप्ट, आई इज फर्स्ट पर्सन रेफर टू ही सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट में जो है यूज हुआ है। देखिए दिस इज सेकंड पर्सन ही सेड, देखिए इसमें सेड के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है तो इसमें सेड टू की जगह जो है ना टोल्ड का यूज हुआ है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में दिस इज सेकंड पर्सन, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर इंटेलिजेंट डॉट इन्वर्टेड कॉमा। देखिए इसमें जो है ना सेकंड पर्सन का यूज हुआ है। देखिए इसमें सेड टू की जगह टोल्ड का यूज हुआ है, कंजक्शन दैट का यूज हुआ है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है। यहाँ पर जो है यू की जगह आई का यूज हुआ है बिकॉज दिस इज सेकंड पर्सन। ओके, आई वाज इंटेलिजेंट, यू इज सेकंड पर्सन रेफर टू मी ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है डायरेक्ट स्पीच में। देखिए सेकंड थर्ड एग्जांपल देखिए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज अवर फ्रेंड। इनडायरेक्ट स्पीच में दे सेड दैट पंक्चुएशन मार्क्स के लिए दैट कंजक्शन का यूज हुआ है। देखिए दिस इज थर्ड पर्सन तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ही का ही है, जो ही का यूज डायरेक्ट स्पीच के जो है रिपोर्टिंग स्पीच में वही इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच में। ओके, ही वाज देयर फ्रेंड। ओके, ओनली अवर का यूज, अवर के स्थान पर जो है ना देयर का यूज हुआ है। ओके, थर्ड ही थर्ड पर्सन इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, अवर फर्स्ट पर्सन इसलिए इसमें जो है अवर की जगह दे का यूज हुआ है। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो आपको एग्जाम में कैसे, मतलब जो आप लोग सोचते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आंसर कैसे एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे जो है उसका उत्तर देना होता है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर आते हैं और यदि क्वेश्चन है उसका आंसर देना होता है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, तो ऐसे भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो है ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आए हैं हम, और बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट जो है कैसे कैसे कौन सी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है, कौन सी को चेंज नहीं किया जा सकता, वो डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए जो वीडियो डाल देंगे आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको सिखाया है कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को जो है चेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। ओके, कैसे डायरेक्ट स्पीच में कम्युनिकेट करते, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए ही सेड कॉमा बट कॉमा आई
written a letter. ओके, तो इसका आंसर होगा he said that I am writing a letter, नहीं होगा he said that he had been writing a letter, नहीं होगा he said that he is writing a letter, नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। अब आप समझ लीजिए ऑप्शन बी क्यों होगा, बिकॉज देखिए ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज हुआ है, बट ये आई एम राइटिंग ए लेटर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो डायरेक्ट स्पीच है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट स्पीच होती है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को जो है कन्वर्ट करते हैं। और इसमें जो है ना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना आई में चेंजिंग हुई है, आई की जगह ही का यूज हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, वो यहाँ पर यूज है, आई की जगह ही का यूज है, एम की जगह बाज का यूज है, बाकी की राइटिंग है लेटर। ओके, तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेगेटिव, तो इनडायरेक्ट स्पीच को यदि पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में यदि डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में कौन सा है, देखिए सी सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज हुआ हो, सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई हो, वहां पर सी का यूज हुआ हो। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, डू नॉट की जगह डिड नॉट का यूज हुआ हो लाइक टी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, उसमें भी बता दिया, विद इसमें भी बता रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले कैसे चेंज करेंगे, ही सेड he said to me कोमा बट कोमा की जगह दैट का डू यू प्ले फुटबॉल। ओके, उसने मुझसे कहा क्या आप फुटबॉल खेलते हो, तो ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इस इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, देखिए ही सेड की जगह ही सेड टू की जगह टोल्ड का यूज हुआ हो, ही टोल्ड मी कॉमा इन बटर कॉमा आफ्टर देन मी के बाद दैट का यूज हुआ हो। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ना ये इंटेरोगेटिव, देखिए ये जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट स्पीच में इंडेफिनिट की प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंटेरोगेटिव है, तो बट ये रिपोर्टिंग स्पीच जब इंटेरोगेटिव में होती है तो इसे सिंपल में जो है कन्वर्ट करते हैं, बट इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें और जो है यदि क्वेश्चन वाचक होते तो वहां पर इफ या वीदर का यूज होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, और जो है सेड टू की जगह टोल्ड या आस्क्ड का यूज होता है। तो इसमें जो है ना बी ऑप्शन राइट है। देखिए ही आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर वीदर का यूज हुआ है। ओके, और यू का यूज हुआ है, यहाँ यू का यूज हुआ है वहां आई का यूज हुआ है, बट ये सिंपल में बना दिया, तो बी ऑप्शन राइट है। देखिए इंटेरोगेटिव के सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव, उसने मुझसे कहा आप कहाँ रहते हो। ओके, उसने मुझसे कहा आप कहाँ रहते हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में से इसे चेंज करेंगे। देखिए सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज हुआ हो, मी का मी, और जो इफ या वीदर का यूज हुआ हो कॉमा सी सेड टू की जगह आस्क्ड का यूज मी, और वेयर का वेयर ही रहेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डू यू लाइव। ओके, तो यहाँ पर जो है ना सी आस्क्ड मी वेयर आई लाइव्ड, ये आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए एक्सक्लेमेटरी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमा है। देखिए तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा, ही exclaimed that it was a very beautiful place। ओके, रिक्वेस्ट वाले ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, ये आंसर राइट होगा। ऑर्डर, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन एंड डॉट इन्वर्टेड कॉमा, इसमें बी आंसर राइट होगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। ओके, सेड टू की जगह टोल्ड का यूज हुआ है। ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो है ना टू का यूज हुआ है। ओके, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए हिस्टोरिकल फैक्ट, he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा महात्मा गांधी led the freedom movement डॉट इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर राइट होगा। he said that महात्मा गांधी led the freedom movement। ओके, देखिए सेट का सेट ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज हुआ है, जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज है वहां दैट का यूज हुआ है, गांधी लेड फ्रीडम। यदि जो है हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं उनमें चेंजिंग नहीं होती है।
ट्रूथ इन यूनिवर्सल इन क्वांटम में भी चेंजिंग नहीं होती है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट, शी सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये आंसर राइट होगा, बस इसमें बट चेंजिंग नहीं होगी। मॉडल कैन को कुड में चेंज करते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्विम वेल डॉट इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका आंसर होगा ही सेड दैट ही कुड स्विम वेल। ओके, ही की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है, यहाँ पर सी का यूज हुआ है, कैन की जगह कुड का यूज हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, बट इसमें मैं भी बता रही, तो दिस इज राइट, ये आंसर। ओके, मॉडल मे की जगह माइट का यूज होता है। ही सेड डॉट इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मेट गो देयर। ओके, डॉट इन्वर्टेड कॉमा, यदि हेयर होता तो उसे देयर में चेंज करते, बट देयर है, देयर का देयर ही रहेगा। तो इसका ही सेड सी जो है सी मे की जगह माइट का यूज हुआ है, दैट चेंजिंग नहीं हुई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सी की रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में सी का यूज हुआ है। ओके, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मेट गो देयर डॉट इन्वर्टेड कॉमा, आंसर में होगा सी सेड सी माइट गो देयर। ओके, नेक्स्ट आंसर देखिए, मॉडल मस्ट की जगह क्या यूज होगा? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट कंप्लीट द टास्क डॉट इन्वर्टेड कॉमा, तो इसका आंसर क्या होगा? ही सेड दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वेयर हाउ एक्सेट्रा का। ओके, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई मस्ट कंप्लीट द टास्क डॉट इन्वर्टेड कॉमा, इसका आंसर होगा ही सेड दैट ही की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई के रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है, यहाँ पर आई की जगह ही का यूज हुआ है। मस्ट की जगह मस्ट हैड टू का यूज हुआ है, कंप्लीट द टास्क। ओके, दिस इज राइट आंसर। देखिए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं? शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट यू लाइक कॉफी, तो इसका आंसर होगा सी आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इफ यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या विदर का यूज करेंगे। ओके, आई डिड नॉट लाइक कॉफी, आई डिड नॉट लाइक कॉफी। ओके, ये जो है ना सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, बट ये सिंपल पास्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। दिस इज राइट आंसर। देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का क्या यूज होता है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास exclamation marks, he is dead dot inverted comma, he exclaimed sadly that he was dead। ओके, देखिए ये प्रेजेंट में, बट ये पास्ट में कन्वर्ट कर दी। दिस इज राइट आंसर। he said comma inverted comma I used to go jogging, he said she used to go jogging। this is right answer। okay, he said comma inverted comma she is my friend, he said that she was, he said to her comma inverted comma can you solve this, आंसर होगा ही आस्क्ड हर। इफ या विदर का यूज होगा, इफ या विदर का यूज होगा ही कुड सॉल्व दैट, कैन की जगह कुड का यूज होगा, बट ये इंटेरोगेटिव है, बट इंटेरोगेटिव यदि डायरेक्ट स्पीच होती है उसे सिंपल में चेंज करते हैं, उसे जो है इंटेरोगेटिव में नहीं रहने देते हैं, सिंपल में कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दे सेड एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क वी वॉन द मैच डॉट इन्वर्टेड कॉमा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा की जगह इमोशन जॉय का यूज हुआ है, दैट जस्ट दैट they had won the match। okay, this is right answer। he said comma inverted comma I had completed my work, he said that he had completed his work। देखिए यहाँ पर my की जगह his का यूज हुआ है, और यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ही का यूज हुआ है। ओके, he said that comma इन्वर्टेड comma की जगह that का यूज हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग I की जगह ही का यूज हुआ है। I ate an apple every day because this is right।
He said that he ate an apple every day. She said, comma inverted comma, I'm reading a book. She said that she was reading a book. Okay. She said, comma inverted comma, I'm reading a book. Dot inverted comma. तो इसे कैसे जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, I'm reading a book. ओके, इसमें जो है ना she said that she said that she was reading a book. जो सा होगा सेंटेंस वही जो है ना राइट होगा कॉन्सेप्ट. This is right. She said that she was reading a book. Present perfect. She said, comma inverted comma, I have finished my work. Okay. He said that he had finished his work. This is right. He said that he had finished his work. देखिए पंचुएशन मार्क्स की जगह जो है ना दैट का यूज हुआ है. रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में आई की जगह ही का यूज हुआ है. इनडायरेक्ट स्पीच में हैव की जगह हैड का यूज हुआ है. फिनिश्ड हिज वर्क. माई वर्क की जगह हिज वर्क बिकॉज दिस इज मेल. ओके. देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. रिया सेड comma inverted comma, I have been waiting for an over dot inverted comma. Okay. Riya said, comma inverted comma, I have been waiting for an over dot inverted comma. Riya said that she said had been waiting for an over. This is right. देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो है have been प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट स्पीच का. बट इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया है. ओके. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी का यूज हुआ है. हैज या हैव बीन की जगह हैड बीन का यूज हुआ है. ओके. वेटिंग फॉर एन ओवर. दिस इज राइट कॉन्सेप्ट. ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का. यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. ओके. रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट में चेंजिंग होती है. ओके. He said, comma inverted comma, I went to school dot inverted comma. He said that I की जगह he का यूज करेंगे. ओके. Had gone to school. ओके. दिस इज राइट आंसर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच को कैसे डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करेंगे. She said, comma inverted comma, I was singing a song dot inverted comma. Okay. She said that she was singing a song. Okay. She said पंचुएशन मार्क्स की जगह that का यूज. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं. ओके. was singing a song. Okay. This is right answer. She said that she was singing a song. Okay. पास्ट परफेक्ट यदि रिपोर्टिंग स्पीच है तो उसे कैसे चेंज करेंगे. देखिए पास्ट परफेक्ट जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंजिंग नहीं होती है. यदि कॉन्सेप्ट डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में तो चेंजिंग नहीं होती है. ओके. ही सेड comma inverted comma, I had completed the task dot inverted comma. Okay. He said that comma inverted comma की जगह that का यूज हुआ है. He said that रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में आई की जगह ही का यूज हुआ है. हैड कंप्लीटेड द टास्क. ओनली इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ना ही वर्ब में कोई चेंजिंग हुई है. ओनली जो है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है. पंक्चुएशन मार्क्स की जगह दैट का यूज हुआ है. ओके. दिस इज राइट आंसर. फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए she said comma inverted comma, I will busy a dress dot inverted comma. She said that she would view a dress. ये देखिए
विल की जगह वुड का यूज करते हैं और फिर सेल की जगह शुड का यूज करते हैं. ओके, बी विद ड्रेस. शी सेड दैट शी वुड बी विद ड्रेस. ओके, दिस इज राइट. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे चेंजिंग करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में? He said, comma inverted comma, I will be waiting for you, dot inverted comma. He said that comma inverted comma की जगह पंक्चुएशन मार्क्स की जगह दैट का यूज हुआ है. ओके, आई की जगह ही का यूज हुआ है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया. और विल वी की जगह वुड बी का यूज करेंगे. वेटिंग फॉर यू, यू की जगह मी का यूज करेंगे. ओके, बिकॉज जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट मी है, मी के अकॉर्डिंग यू का यूज हुआ है. ओके, दिस इज राइट आंसर. Future perfect. They said comma and button comma will have completed the work dot in button comma. They said that they would have completed the work. Okay. Will की जगह would का यूज हुआ है. Will have की जगह would have का यूज हुआ है. Okay. बाकी की कोई चेंजिंग नहीं हुई है. This is right answer. Negative sentence. She said comma and button comma I don't know him dot in button comma. She said she did not know him. Okay, this is present indefinite का negative tense है, but ये past indefinite का. She said she did not know him. Okay, this is right answer. Interrogative yes और no को कैसे चेंज करते हैं? She said to me, comment, but देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट होता है said के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट होता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसमें जो है ना टोल्ड या आस्क्ड का यूज होता है. ओके, देखिए he said to me, comma and butter comma, do you like cricket? क्वेश्चनवाचक marks inverted comma. He asked, said to की जगह asked का यूज हुआ है because this is interrogative. इंटेरोगेटिव डायरेक्ट स्पीच हो तो asked का यूज करते हैं. said to की जगह said हो तब भी asked का यूज करते हैं. ओनली said का यूज नहीं करते हैं. और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ या विदर का यूज करते हैं. ओके, यदि इंटेरोगेटिव कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्ट स्पीच का. डू यू लाइक क्रिकेट और इंटेरोगेटिव को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है सिंपल में कर देते हैं. इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, सिंपल में हो जाता है. आई लाइक द क्रिकेट. ओके, बट ये पास्ट में कर दिया है चेंज. He asked me if I liked cricket. This is right answer. Interrogative WH वाले जो क्वेश्चन वाचक वर्ड होते हैं, what, where, how, why, etc. She said, comma inverted comma, where are you going? क्वेश्चन वाचक वर्ड इन्वर्टेड कॉमा. देखिए मैंने बताया यदि ऑब्जेक्ट हो तब भी आस्क्ड का यूज होता है, ऑब्जेक्ट ना हो तब भी क्वेश्चन वाचक. यदि इंटेरोगेटिव यदि डायरेक्ट स्पीच जो है तो उसमें जो है आस्क्ड का यूज होता है. पंक्चुएशन मार्क्स की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो है ना इफ या वेदर का यूज करते हैं. बट इसमें इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे. बट इसमें जो है बिकॉज इसमें WH पॉइंट का यूज है, यानी कि क्वेश्चन वाचक वर्ड. क्वेश्चन वाचक वर्ड का जैसा कि तैसा यूज करेंगे. ओके, देखिए दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव है, बट दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल है. ओके, बट ये कंजक्शन वाला माना जाएगा. She asked, where was I going? Exclamation. He said, comma and butter, comma, what a nice painting. She exclaimed that it was a very nice painting. This is the right answer. Request. She said to me, comma and butter, comma, please lend me your book. Dot inverted comma. She said requested. Said to की जगह requested me to. Comma and butter, comma की जगह जो है ना to का यूज हुआ है. Lend her my book. Okay. Lend her my book. This is right answer. Order. The officer said, comma and butter, comma, march forward, dot inverted comma. The officer ordered, said की जगह ordered because order वाले sentence है. Them to march forward. This is right answer.
यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टिंग स्पीच में। he said, comma inverted comma, the earth revolves around the sun, dot inverted comma. He said that the earth revolves around the sun. वह कहता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। दिस इज राइट आंसर। ऐतिहासिक पॉइंट। सी सेड, comma inverted comma, अशोक was a great king, dot inverted comma. हिस्टोरिकल तथ्य में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है रिपोर्टिंग स्पीच में। सी सेड दैट अशोक वाज ए ग्रेट किंग। ओके, दिस इज राइट आंसर। मॉडल वर्ब, कैन की जगह कुड का यूज होता है। ही सेड, comma inverted comma, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, डॉट इनवर्टेड comma. ही सेड ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन की जगह कुड का यूज हुआ है। ओके, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ही का यूज हुआ है, कैन की जगह कुड का यूज हुआ है, बाकी की वैसा ही है। दिस इज राइट आंसर। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब should, might, etc. She said, comma inverted comma, you should be careful, dot inverted comma. She said that I should be careful. देखिए should, might, could, ought to, etc. मॉडल वर्ब का चेंजिंग नहीं होती है। ओके, इनमें चेंजिंग नहीं होती है। ओके, ट्रूथ फैक्ट में भी चेंजिंग नहीं होती, हिस्टोरिकल फैक्ट में भी चेंजिंग नहीं होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में, तभी कोई चेंजिंग रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं होती है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट इंडेफिनिट सिंपल फर्स्ट। He said, comma inverted comma, I saw her yesterday, dot inverted comma. He said that रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ही का यूज हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। दिस इज जो है पास्ट इंडेफिनिट, बट इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। सब्जेक्ट हैड V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, ही हैड सीन हर द डे बिफोर। यस्टरडे को चेंज करते हैं द डे बिफोर में। दिस इज राइट कॉन्सेप्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल की जगह वुड का यूज करते हैं। She said, comma inverted comma, I will call him tomorrow. She said that I की जगह सी का यूज हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में जो है इनडायरेक्ट स्पीच में सी का यूज हुआ है। विल की जगह वुड का यूज हुआ है। ओके, शी सेड, comma inverted comma, I will call him tomorrow. She said that she would call him the next day. tomorrow को जो है ना नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे। ओके, दिस इज ट्रू, राइट। फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस रिपोर्टिंग स्पीच को कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, he said, comma inverted comma, I was helping my mother, dot inverted comma. He said that he said I was helping my mother. He said that he was helping his mother. देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना बॉय है, यानी कि मेल है, लड़का है। लड़के का कहने का मकसद ये है कि माई मदर, तो इसमें जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में हिज का यूज हुआ है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई की जगह ही का यूज हुआ है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नो चेंजिंग होती है। ओके, she said, comma inverted comma, I had lost my purse, dot inverted comma. Okay, she said she had lost her purse.
हर पर्स, उसका पर्स। ओके, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में सी का यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट में भी हर का यूज हुआ है। ओके, बिकॉज दिस इज फीमेल। दिस इज राइट आंसर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिपोर्टिंग स्पीच को इंडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं? ही सेड कॉमा इन बटर कॉमा आई विल be waiting for her dot inverted comma. He said that he would be waiting for her. Said that I की जगह he का यूज करेंगे, will की जगह would का यूज करेंगे. Okay, waiting for her. Future perfect. She said comma inverted comma I will have completed the project. She said that comma inverted comma that I की जगह she का यूज करेंगे, will की जगह would का यूज करेंगे, have completed the project. This is right answer. This is right answer. Negative, first negative. He said comma inverted comma I did not know him. He said comma inverted comma की जगह that का यूज, he की जगह रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग I की जगह he का यूज करेंगे, did not. नो ये तो गलत है। He said comma inverted comma I did not know him. इसमें ये गलत है, ये सही है। He said I की जगह he का यूज हुआ है, did not know him. वह कहती है मैं से अंतर नहीं। This is right. Interrogative yes or no past. She said to me comma inverted comma did you see her question वाचक marks inverted comma. She asked me comma inverted comma की जगह if का यूज हुआ है, I had seen her. This is right. Interrogative. He said comma inverted comma when will you come question वाचक word marks inverted comma. He asked when I would come. यदि क्वेश्चन वाचक जो है रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वाचक में होती है तो जो है सेड की जगह रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड का यूज होता है जैसे कि व्हाट वेयर हाउ इसीट्रा, तो इसमें जो है वैसा का वैसा ही रहते हैं क्वेश्चन वाचक वर्ड। विल की जगह वुड का यूज होता है। ओके, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन विल यू कम क्वेश्चन वाचक वर्ड। ही आस्क्ड व्हेन आई वुड कम। दिस इज राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस She said, comma, inverted comma, what a surprise it was, exclamation marks, inverted comma. She exclaimed with joy that it had been a great surprise. This is right. Exclaimed with joy that का यूज हुआ है because this is जो इमोशन जो है ना joy है, खुशी की है, happy, इसलिए इसमें exclaimed with joy that का यूज हुआ है। It had been a great surprise. Okay, what a surprise it was. Request. He said to me, comma inverted comma, please help her. Dot inverted comma. He requested me to help her. This is right.
order. The teacher said to the students, comma in butter, comma, stop talking, exclamation marks in butter, comma. The teacher ordered the students to stop talking. This is right. Universal truth. He said, comma in butter, comma, water boils at 100 degree. Dot in butter, comma. He said that water boils at 100 degree. This is right. Historical fact. The sea said, comma in butter, comma, Shakespeare wrote Hamlet. Dot in butter, comma. She said that Shakespeare wrote Hamlet. हिस्टोरिकल तथ्य में कोई चेंजिंग नहीं होती है डायरेक्ट स्पीच में. मॉडल चेंज. ही सेड, कॉमा इन बटर, कॉमा, आई कैन स्पीक फ्रांस. डॉट इन बटर, कॉमा. ही सेड, कैन की जगह जो है ना कुड का यूज करेंगे. कैन की जगह कुड का यूज करेंगे. आई की जगह ही का यूज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंजिंग हुई है. दिस इज राइट. मॉडल वर्ब्स मे को माइट में चेंज करते हैं. She said, comma in butter, comma, I may go to London. Dot in butter, comma. She said she might go to London. She said, I की जगह she का यूज हुआ है. May की जगह might का यूज हुआ है. Okay, go to London. This is right. Modal verb must. He said, comma in butter, comma, I must finish the work. He said he had to finish the work. Comma in butter को वो I की जगह he का यूज हुआ है. Had to finish the work. This is right. Use of pronouns me, him, her. She said to me, comma in butter, comma, he likes you. Dot in butter, comma. She told me that he liked me. This is right. Use of possessive pronouns his, her. Rohan said, comma in butter, comma, this is my book. Dot in butter, comma. Rohan said that it was his book. Okay. Reporting verb के subject के according जो है ना his book. Indirect speech because this is male. Right answer. He said, comma in butter, comma, I gave her a gift. Dot in butter, comma. He said that he had given her a gift. I की जगह he का यूज हुआ है. Had given her a gift. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अन्य लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके पास भी चैनल शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए. बेसिक टू एडवांस मैथ एंड ग्रामर सिखाई जाती है. सेंटेंस भी सिखाई है. टोटल विथ कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल. पार्ट ऑफ स्पीच भी सिखाई है. ओके. सो